नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। योगाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी हथेली में पाए जाने वाले विभिन्न पर्वतों के बारे में। इन पर्वतों का स्थान क्या है तथा इनका महत्व क्या है। इस वीडियो में हम पर्वतों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इसके बाद इन पर्वतों के लिए डिटेल वीडियो अलग से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत के स्थान की बात करें तो गुरु पर्वत हमारी तर्जनी उंगली के मूल में पाया जाता है। इसे बृहस्पति या जुपिटर भी कहते हैं। इसका स्थान तर्जनी उंगली के मूल में तथा निम्न मंगल के ऊपर होता है। और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना अर्थात गुरु पर्वत यदि आपकी हथेली में उभार लिए हो, अगर पर्वतों के उभार के हिसाब से मैं बता दूं कि पर्वतों के उभार के अनुसार पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: विकसित पर्वत, अविकसित पर्वत तथा सामान्य पर्वत। अगर गुरु पर्वत उभार लिए हुए हो तो ऐसा होना मनुष्य में, जातक में देवोचित गुणों की प्रचुरता का बोध कराता है। ऐसा व्यक्ति संयमी होता है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है तथा मानवोचित गुणों से भरपूर होता है, न्यायप्रिय होता है एवं समदर्शी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत के स्थान की बात करें तो मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर के मूल में इसका निवास स्थान माना गया है। हथेली में शनि पर्वत की महत्ता बहुत अधिक है। यदि किसी की हथेली में शनि पर्वत अविकसित हो, यदि किसी की हथेली में शनि पर्वत अविकसित हो तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सामान्य ढंग से बीतता है। और शनि पर्वत या मध्यमा उंगली भाग्य की प्रतीक मानी गई है। यदि शनि रेखा की समाप्ति शनि पर्वत के मूल बिंदु पर हो, शनि रेखा की समाप्ति शनि पर्वत के मूल बिंदु पर हो तो वैसा व्यक्ति निम्न कुल में भी जन्म लेकर यशस्वी होता है, धनी होता है और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है। वहीं अगर शनि पर्वत का बहुत अधिक उभार होता है तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, रहस्यमयी होता है, शकी मिजाज का होता है और व्यर्थ में इसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के अनुरूप देखें तो इस व्यक्ति को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य पर्वत की। अनामिका उंगली के मूल में सूर्य पर्वत की स्थिति मानी गई है और इस पर्वत की सिर्फ उपस्थिति मात्र ही व्यक्ति को यशस्वी जीवन दे सकती है। इस पर्वत का उभार बढ़िया हो, सुंदर हो, सुगठित हो तो जातक जीवन में ख्याति प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य पर्वत प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान, यश, सम्मान और कीर्ति का द्योतक है। वहीं बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत हमारी सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर के मूल में मानी गई है। इस पर्वत का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि इस पर्वत से ही व्यक्ति के भौतिक सुखों का आकलन किया जाता है। श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय जितने भी व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनके हाथ में देखें तो इस पर्वत का बहुत अच्छा उभार होता है, सुगठित, सुविकसित होता है। और बुध प्रधान व्यक्ति की बात करें तो बुध प्रधान व्यक्ति गहरी सूझबूझ वाला होता है, हिम्मती होता है, व्यापारिक कार्यों में चतुर होता है, आदमी को सही रूप से पहचानने की क्षमता रखता है, दूरदर्शी होता है। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतः हम बात करते हैं इसी तरह चंद्र पर्वत के बारे में। और चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का सबसे पहले हाथ में हम क्षेत्र जान लेते हैं कि हमारी हथेली में चंद्र पर्वत कहाँ पाया जाता है। बुध पर्वत के नीचे यह बुध पर्वत का स्थान है। इसके नीचे देखें तो यह ऊर्ध्व मंगल का स्थान है और ऊर्ध्व मंगल के नीचे यह जो क्षेत्र होता है जो आयु रेखा से बाईं ओर होता है और मणिबंध के ऊपर की ओर होता है, यह जगह चंद्र पर्वत का स्थान होता है। चंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। हालांकि विज्ञान में इसे ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष इसे ग्रह मानता है। तो ज्योतिष में यह ग्रह, या वैसे भी आप देखें तो यह जो साइंस की दृष्टि से यह जो उपग्रह है यह पृथ्वी से सबसे नज़दीक है और इसका सबसे अधिक प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। सौंदर्य, संवेग, भावना आदि का यह कारक ग्रह है। जिन व्यक्तियों के हाथ में चंद्र पर्वत उभरा हुआ होता है वैसा और सुविकसित होता है, वैसे लोग बहुत अच्छे कवि होते हैं, रसिक होते हैं, भावुक होते हैं। इन व्यक्तियों में भावुकता और प्रेम का बड़ा अच्छा मिश्रण पाया जाता है। और जीवन की कठोर वास्तविकता के धरातल पर तो ऐसे व्यक्ति टिक ही नहीं पाते हैं, कल्पना लोक में ही विचरण करना इन्हें पसंद होता है।
वही अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत का अभाव होता है या चंद्र पर्वत अविकसित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम देखेंगे कि ये कठोर, खूनी, निर्दयी तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी रखते हैं। इसी तरह हम शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो शुक्र पर्वत की बात करें तो अंगूठे के नीचे का यह जो क्षेत्र होता है इसे हम आयु रेखा से जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसे हम शुक्र पर्वत का क्षेत्र कहते हैं। शुक्र पर्वत के बारे में हम जानते हैं कि यह भोग, विलास, सौंदर्य इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ, कोमल, मांसल और सुघड़ होना चाहिए और ऐसा पर्वत जिस हथेली में होता है वह व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता है। जीवन में उसे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कमी नहीं रहती, अच्छा स्वास्थ्य होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व रहता है और दूसरों को आकर्षित करने में ये व्यक्ति गजब के सक्षम होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति भी इनका रुझान होता है और तथा जीवन में किसी भी प्रकार के भोग की कमी नहीं रहती है। वहीं इसके विपरीत यदि शुक्र पर्वत अल्प विकसित होता है, दबा हुआ होता है तो व्यक्ति भोगी तो होगा लेकिन प्रेम के क्षेत्र में बार बार असफल रहेगा और वैसा जातक निम्न स्तर के पुरुष या स्त्री से संपर्क रखता है। और अगर शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति होती है तो वो व्यक्ति स्वभावतः निर्मोही होता है, साधु होता है और जीवन से घृणा करता है, भोग विलास को हेय चीज समझता है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं निम्न मंगल के बारे में। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था यह ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है यह ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है ये मध्य मंगल का क्षेत्र है। और निम्न मंगल की बात करें तो अंगूठे के नीचे यहाँ शुक्र पर्वत के ऊपर का ये जो क्षेत्र है यह निम्न मंगल का क्षेत्र है। यह ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है, यह मध्य मंगल का क्षेत्र है और ये अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत के ऊपर बात करें तो यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता है। इस तरह मंगल के 3 क्षेत्र हमारी हथेली में पाए जाते हैं। कई जगह मध्य मंगल की बात नहीं की जाती है लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों को ये बता देना भी जरूरी समझा है। मंगल पर्वत जो है वह शूरवीरता, रक्त और साहस का प्रतीक ग्रह होता है और जिन व्यक्तियों के हाथों में मंगल पर्वत प्रधान होता है वैसे व्यक्ति पुलिस में या फौज में ऐसे किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा यश प्राप्त करते हैं। जहाँ वीरता का बहुत महत्व होता है उस क्षेत्र में ये व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। और मंगल पर्वत पर यदि शनि रेखा आ जाए तो वैसे व्यक्ति डाकू तक बन सकते हैं। पर यदि मंगल पर्वत पर गुरु रेखा का भाग स्पर्श होता है तो वैसे व्यक्ति सेना में उच्च पद प्राप्त करते हैं, बहुत यश उन्हें मिलता है या फिर ऐसे व्यक्ति कुशल सर्जन भी बन सकते हैं। यह हो गई मंगल क्षेत्र की बात। इसके बाद हम इसी तरह राहु क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के हाथ में जिस पर्वत का बहुत अच्छा उभार होता है या पर्वत अपनी उच्च अवस्था में पाए जाते हैं उन व्यक्तियों के कुंडली में भी वह पर्वत, वह ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होता है। जैसे किसी के हाथ में, अभी हम जिस तरह मंगल पर्वत की बात कर रहे थे, मंगल पर्वत किसी के हाथ में, किसी व्यक्ति की हथेली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति की हथेली में हम देखें तो उस व्यक्ति की कुंडली में जब हम देखेंगे तो मंगल ग्रह